जनपद बाराबंकी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनांक 15/9/2024 को आवास विकास चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो कुरौली गांव है वहां पे एक केनरा बैंक का एटीएम है। वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस दिन उस एटीएम को वायलेट करने की कोशिश किया, डिस्टर्ब करने की कोशिश किया और इस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान यह ज्ञात हुआ कि पीएनबी बैंक में जो घटना घटित हुई है जिसमें कि अभियुक्त अरेस्ट हुआ है शाहिद अब्दुल समद, और जब इस अभियुक्त का फोटो उस दिन के सीसीटीवी कैमरे से चेक किया गया, मैच किया गया जो केनरा बैंक के एटीएम से, तो पाया गया कि यह वही व्यक्ति है जिसने कि दिनांक 15/9/2024 को एटीएम को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया था। जब इससे विस्तृत एवं सघन पूछताछ की गई तो इसने अपने जुर्म को कन्फेस किया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आज दिनांक 4/11/2024 को छाया चौराहा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है उसमें चोरी का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहबान, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आलोक मणि त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट, सर्कुलर्स, हमारे फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग और वहाँ पे मुआयना किया। प्रमा फेसाई जब पूरी उनके साथ देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके बैंक परिसर में घुसा है, कोई व्यक्ति इसमें घुसा है, लेकिन संजोग से जो इनका चेस्ट है उस चेस्ट का जो मुख्य दरवाजा है वो टूटा हुआ नहीं पाया गया। उसके बाद वहां पे उपलब्ध बैंक में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और साथ ही में अन्य आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को कवर करने हेतु 5 टीमों का गठन किया गया और इन 5 टीमों ने तत्परता से, त्वरित गति से, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहां पे घुसते हुए देखा गया। जब उसको और ट्रेस आउट किया गया तो वहां पे बैंक में एक सीएमएस का भी कैमरा होता है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का कैमरा होता है, जो पोजिशनल कैमरा है, जैसे ही कोई व्यक्ति जाएगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और काफी अच्छे फुटेज उससे प्राप्त हुए। जो इसमें अपराधी है वो काफी शातिर था, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ मास्क से नहीं पूरे अपने बॉडी को भी उसने कवर किया हुआ था। लेकिन एक जगह कैमरा, और जैसे ही पहले वो घुसा है वहां पे गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा और जैसे वो घुसा घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहाँ के कैमरे हैं उसको कट किया जाए, लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की उसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र उस पर अपलोड किया गया और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको सी ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो ज्ञात हुआ कि ये अपराधी है इसका नाम शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद है और यह बेगमगंज जो हमारा सिटी थाना क्षेत्र में ही मोहल्ला है वहाँ का निवासी है। इसको इंटरसेप्ट किया गया और इसने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही इस घटना को 31 तारीख की रात में किया। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं जिसमें, और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है और अपने इसको जो जीएफ है इनकी यानी मित्र हैं उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था, उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु, लेकिन इसके लिए उसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख की
समय 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था, तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो उसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा और आराम से, चूंकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है, तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से इस घटना को करने की जो साजिश या जो षड्यंत्र आप कह सकते हैं, वो इसके दिमाग में यहाँ से उपजी। और फिर इसने 31 तारीख की नाइट में जब पूरा अंधेरा हो गया, तो इसने वहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से गया और फिर एक वहाँ पे जो परिसर है उसमें कूद के वहाँ प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। क्या बैंक में क्या लॉस हुआ कुछ? बैंक में कोई भी उपकरण अथवा कोई भी धन, रुपया, 1 रुपया भी नहीं गया है। बैंक में सारा रुपया जो चेस्ट का है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो चेस्ट का मुख्य दरवाजा ब्रेक नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही इसने पूरी कोशिश एक अवश्य की थी और इसीलिए उसने जो आयरन काटने की मशीन होती, ग्राइंडर मशीन, उसको साथ लेके गया था। उसने दरवाजे को भी काटने की कोशिश की, किंतु वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि चेस्ट सुरक्षित बच गया। तुरंत इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगे। हमारे दोनों सीओ साहबान और हमारे इंस्पेक्टर साहब की जो टीम है इंडियन है, इन्होंने लीड किया और इसमें SWAT, सर्विलांस, सभी ने इसके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं इस घटना में वर्कआउट होने में हमारे टेक्निकल लैब और CCTV के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा